खुशदिल खान साहब, हमारे पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन, स्टेज पर बैठे हुए तमाम बार काउंसिल्स एसोसिएशंस के अहदेदारान, मेरे सामने इस हाल में बैठे हुए सीनियर वकला, मेरे नौजवान वकला और ख़वातीन, हमारी बहनें, सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ खैबर पख्तूनख्वा के वकला का कि वो आज बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। हम वकला का, खैबर पख्तूनख्वा के वकला फ़ख्र हैं और सिंध के हमारे वकला साहिबान काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। उसके अलावा हमारे बलूचिस्तान से दोस्त आए हैं, पंजाब की भी नुमाइंदगी है, उन सब का शुक्रिया। इस इशू का आगाज़ यकीनन कराची हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सिंध बार काउंसिल के एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमने शुरू किया और वक्त की ज़रूरत थी। हर कोई स्पीकर यही कह रहा है कि हम कंप्रोमाइज़ करते रहे। मुनीब अख्तर की जब सिंध से एलिवेशन हुई आउट ऑफ टर्न तो कंप्रोमाइज़ किया। अब तो जो एक इस्तिलाह चली थी सिलेक्टेड हुकूमत की, अब सिलेक्टेड जुडिशरी की भी इस्तिलाह शुरू हो चुकी है। अब तो ये सिलेक्टेड ही सिलेक्ट करने इन्होंने अपने मखसूस मफादात के लिए, फिर उन सिलेक्टेड से यहाँ अगर आप शाराए दस्तूर पर देखेंगे तो एक बहुत बड़ी कसीरुल मंजिला इमारत तामीर हुई है। एक सिलेक्टेड अपने आखिरी दिन डिसीशन के उसको भी जस्टिफाई करके उसको भी कानूनी हैसियत दे गया और अरबों रुपए उस सिलेक्टेड ने कमा लिए और आजकल लंदन में घूम रहा है हमारा साबका चीफ जस्टिस साहब। अब हम देख रहे हैं हमारे अब रिटायर हुए चीफ जस्टिस साहब ने 16,000 खानदानों के घर के चूल्हे बुझाकर वो आखिरी दिन चले गए कि उनको अपनी कोई नई नौकरी पक्की करनी थी। शायद बड़े अफसोस की बात है कि अब दोबारा आज जुडिशल कमीशन की मीटिंग होने वाली है 3 बजे, जिसके लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। अब उसके लिए भी आज एक नया सिलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि वो सिलेक्टेड भी इनके आशीर्वाद से चले। पता नहीं कौन चला रहा है इनको। मुझे महसूस हो रहा है, आप वकील इस चीज के विटनेस हैं, 3 साल से वजीर आजम ने किसी वकीलों के डेलीगेशन को नहीं बुलाया, लेकिन अब इन 3 दिनों में इनको याद आ गया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी यहां पर मौजूद है, पाकिस्तान बार एसोसिएशन भी यहां पर मौजूद है। इनके नुमाइंदगान को बुलाएं और इनके साथ कंप्रोमाइज किया जाए, लेकिन लाला लतीफ आफरीदी कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और हम पाकिस्तान के वकला लाला लतीफ के साथ हैं। आज मैं इनको अप्रिशिएट करता हूं, खिराज तहसीन पेश करता हूं। हम सिंध के वकला, हम पंजाब के वकला, हम बलोचिस्तान के वकला, हम खैबर पख्तूनख्वा के वकला इनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट बंद रही काफी अरसे के बाद। और मैं समझता हूँ इफ्तिखार चौधरी के टाइम पर भी ऐसे वाकयात होते थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट बंद है। लाला लतीफ आफरीदी, इनकी कैबिनेट को इसका हम क्रेडिट जरूर देंगे। और लाला ने यह कहा था
कि जब सुप्रीम कोर्ट बंद करनी है 9 तारीख पर, तो फिर मुझे केपी से लोग लाने पड़े, खैबर पख्तूनख्वा से लोग लाने पड़ेंगे। और आज क्योंकि ईमानदारी से बात की जाए, हम आपको सलूट करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वकला को, आपकी बड़ी मेहरबानी। और हमारे खुशदिल खान साहब की मेहरबानी, हमारे वाइस चेयरमैन खैबर पख्तूनख्वा की मेहरबानी, जिन्होंने आज इस महफिल में 4 चांद लगाए हैं। और हम समझते हैं कि ये वकला की जो तहरीक है वो असूल पर है। हम अपने वकला के लिए आपसे कुछ नहीं चाह रहे थे, हम तो आपके इंसाफ के लिए आप ही से इंसाफ मांग रहे हैं कि आप अपने जजेस को इंसाफ दें। हम वकला को इंसाफ आपसे नहीं चाहिए, लेकिन आप अपने जजेस के साथ तो चीफ जस्टिसों के साथ तो इंसाफ कर लें। सिंध का चीफ जस्टिस आपको 5 साल सीनियरिटी में बैठा हुआ है, पंजाब का चीफ जस्टिस सीनियरिटी में बैठा हुआ है, बलोचिस्तान का चीफ जस्टिस बैठा हुआ है, इस्लामाबाद का एक हमारा हीरो हमारे जजेस बहाली तहरीक का, वो भी एक हीरो था और उसको उसी की सजा दे रहे हैं ये लोग। आज उसको एलिवेट नहीं कर रहे हैं, तो खुदारा अपने जजेस के साथ आप इंसाफ कर लें। हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए और तवक्का भी नहीं रखनी चाहिए आप लोगों से हमें। तो इंशाल्लाह हम ये जो लीडर साहिबान बैठे हुए हैं, आप लीडर साहिबान बैठे हुए हैं, हमारे नौजवान वकला बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह आपको जरूर हमारे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे और कानून की पासदारी करनी पड़ेगी आप लोगों को। आपकी मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच।